अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो के अंदर हम ये देख रहे थे कि अगर हमारे पास थीटा ज़ीरो की वैल्यू फ़िक्स हो और थीटा वन की वैल्यू हम चेंज कर दें तो हम किस तरह से जो है वो अपने कॉस्ट फंक्शन को विजुलाइज़ कर सकते हैं। और वो काफ़ी आसान हो जाता है हमारे लिए समझना कि कॉस्ट फंक्शन का बिहेवियर कैसे है विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट हाइपोथेसिस। लेकिन एक्चुअली डेफिनेटली हमारे पास एक ही पैरामीटर नहीं होगा, हमारे पास काफ़ी सारे पैरामीटर्स होंगे। तो अब हम ये करते हैं कि एक की बजाय दो पैरामीटर्स को देखते हैं कि अगर हमारे पास दो पैरामीटर्स हों तो उनको हम किस तरह से जो है वो विजुलाइज़ कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास दो पैरामीटर्स होंगे तो हाइपोथेसिस हमारे पास डेफिनेटली वही होगा कि हमारे पास थीटा ज़ीरो और थीटा वन है। ये दो पैरामीटर्स हैं उसके अंदर। जो कॉस्ट फंक्शन है वो वही होगा जो हम पहले देखते आ रहे हैं। और गोल जो है वो ये है कि जी हम मिनिमाइज़ करना चाह रहे हैं इस कॉस्ट फंक्शन को गिवन दीज टू पैरामीटर्स दैट इज़ थीटा ज़ीरो एंड थीटा वन। अच्छा, अब लेट्स से हमारे पास जो डाटा है वो कोई एक रियल एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास साइज़ इन फीट है, किसी घर का साइज़ है स्क्वायर फीट्स के अंदर, और उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास उन घरों की प्राइसेस हैं। ठीक है, और ये हमने डाटा जो है इसको स्कैटर प्लॉट में इस तरह से प्लॉट किया हुआ है। ठीक है, ये जितनी भी विजुअलाइजेशंस मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं अगेन आपको ये बता रहा हूँ कि जब आप प्रैक्टिकली काम करते हैं तो आप इनको विजुअलाइज़ नहीं कर सकते। ये सिंगल डायमेंशन के अंदर या सिंगल फीचर में आपको दिखाने का ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको समझ आ जाए कि किस तरह से जो हाइपोथेसिस है वो लर्न कर रहा है डाटा से। अच्छा जी, तो ये जो हमारे पास अब हाइपोथेसिस है उसमें थीटा ज़ीरो और थीटा वन है। तो लेट्स से हम अज्यूम करते हैं कि हमने थीटा ज़ीरो को वैल्यू जो है वो 50 दी है और थीटा वन को जो वैल्यू है वो 0.06 दी है। ठीक है, इट मीन्स कि जो लाइन है वो यहाँ से होके गुजरेगी, उसका वाई इंटरसेप्ट जो है वो यहाँ पे है और उसकी स्लोप जो है वो 0.06 है, यानी कि उसमें इतना चेंज आ रहा है। जैसे जैसे एक्स की वैल्यू चेंज हो रही है वैसे वैसे वाई की वैल्यू में 0.06 टाइम्स उससे चेंज आ रहा है। ठीक है, तो इसको अगर हम देखना चाहें कि कॉस्ट क्या बन रही है, तो अगर आप इसकी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ को यानी थीटा ज़ीरो और थीटा वन की वैल्यूज़ को चेंज करते जाएं, यानी कि दो हमारे पास पैरामीटर्स हैं अब, तो तीसरा डायमेंशन के अंदर क्या होगा, तीसरी डायमेंशन के अंदर कॉस्ट होगी। ठीक है, तो इस इट मीन्स कि थ्री डिमेंशनल प्लॉट बनेगा जिसके अंदर हमें दो पैरामीटर्स को चेंज करके पता चलेगा कि अब कॉस्ट कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है। ठीक है, तो ये जो हमारा कॉस्ट फंक्शन है इसकी खूबसूरती ये है, इसकी ब्यूटी ये है कि ये 3D के अंदर भी ये एक बाउल शेप्ड जो है ये कन्वेक्स फंक्शन जो है ये बनता है। जैसे कि आप ये राइट साइड पे देख रहे हैं कि ये एक बाउल शेप्ड फंक्शन है और यहाँ पे भी हमें ये अगर फॉर एग्जांपल हमने इनिशियलाइज़ किया थीटा ज़ीरो और थीटा वन की वैल्यू को, तो हमारे लिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल वो यहाँ पे अगर वैल्यू आ रही है तो यहाँ पे अगर आप किसी हिली एरिया पे खड़े हैं और आपने नीचे की डायरेक्शन को मूव करना है तो आपके लिए आसानी होगी कि आप देखें कि अभी आपने किस तरफ मूव करना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आप यहाँ पे खड़े हैं तो आप डेफिनेटली कहेंगे कि हमने इस साइड पे मूव करना है। ठीक है, अब ये क्योंकि 3D है इस तरह का, इसको विजुलाइज करना थोड़ा सा मुश्किल है कि वो किस तरह से जो है वो मूव कर रहा है। तो हम नॉर्मली क्या करते हैं कि बजाय हम 3D प्लॉट बनाने के हम कंटूर प्लॉट्स जो हैं वो यूज़ करते हैं और कंटूर प्लॉट्स से उसको जो है वो समझते हैं। तो कंटूर प्लॉट्स जो हैं वो किस तरह से होते हैं, कंटूर प्लॉट्स इस तरह से बेसिकली होते हैं, ये वही बाउल शेप फंक्शन है और इसमें आप इस तरह से समझें कि ये जो आपको क्लोज जो है वो नज़र आ रहे हैं एलिप्सिस सी, ये जो है ये डिस्टेंट पे हैं। यूँ समझ लें कि जो बाउल है वो उसकी डेप्थ जो है वो दरमियान में है और जो जो उसके दूसरी सरफेस है वो बाहर की तरफ आ रही है। ठीक है, यानी कि ये बाउल जो है वो बाहर की तरफ इस तरह से है और अंदर जाके वो क्लोज हो रहा है। तो ये इसको हम 2D के अंदर कंटूर प्लॉट्स की मदद से इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि हम ये देख सकते हैं कि हमने मूव करते हुए जो है वो अपने मिनिमा की तरफ जाना है। ठीक है, तो वो हम इसको विजुलाइज जो है एक्चुअली कर सकते हैं, हम समझ सकते हैं इसको कि ये किस तरह से बिहेव कर रहा है जैसे जैसे हम लाइन को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि अभी आपने फॉर एग्जांपल एक थीटा ज़ीरो और थीटा वन की एक वैल्यू सेट की तो वो हमारे डाटा पॉइंट्स के हवाले से वो यहाँ पे आ रही है।
तो जो कि एक अच्छी रिप्रेजेंटेशन नहीं है हमारे डाटा की, क्योंकि हमारा डाटा का जो ट्रेंड है वो इस तरह का है कुछ, ठीक है, लेकिन ये लाइन इस तरह की है, तो उसमें एरर जो है वो ज़्यादा होगा, वो मे बी यहाँ पे आ रहा हो, ठीक है। इसके मुकाबले में अगर हमारी जो लाइन है वो इस तरह से है, तो वो एक काफ़ी बेहतर फिट है हमारे डाटा के साथ, डाटा के ऊपर बेहतर फिट है, तो वो जो है वो कुछ यहाँ पे करके आ रही है, ठीक है जी। तो इट मीन्स के हमें पता चल रहा है कि हमारा जो बेसिकली ये ग्लोबल मिनिमा पे हम इस वक्त जो है वो खड़े हैं, जो हमारी लाइन है वो डाटा पे इट मीन्स के सबसे कम कॉस्ट जो है वो दे रही है। तो ये बेसिकली आइडिया है कॉस्ट फंक्शन का और कंटूर प्लॉट का, कि वो किस तरह से बिहेव करते हैं और कैसे हम उसको विजुलाइज जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, हमारा गोल बेसिकली ये है कि हम ग्रेडियंट डिसेंट एक एल्गोरिदम है जिसको हम यूज़ करेंगे फॉर द पर्पज़ ऑफ फाइंडिंग द ग्लोबल मिनिमम, ठीक है। अगर आप रियल वर्ल्ड सिनेरियो में देखें तो आप कहीं पे खड़े हैं, आपको पता चलेगा कि किस डायरेक्शन में मूव करना है और आप उस डायरेक्शन में मूव करेंगे। लेकिन डेफिनेटली जो फंक्शन है, फंक्शन पे आपको नेविगेट करने के लिए कोई एल्गोरिदम जो है वो चाहिए, और ग्रेडियंट डिसेंट एक ऐसा एल्गोरिदम है जिसको यूज़ करते हुए आप ग्लोबल मिनिमा की तरफ जो है वो मूव कर सकते हैं। तो हमारे पास एक फंक्शन है, एक कॉस्ट फंक्शन है, ठीक है, और हम उसको मिनिमाइज़ करना चाहते हैं बेस्ड ऑन दीज टू पैरामीटर्स। आउटलाइन हमारे ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम का ये है कि हम कुछ भी रैंडम नंबर से स्टार्ट कर लेते हैं, थीटा 0 और थीटा 1 को कुछ भी रैंडम वैल्यूज़ हम दे देते हैं, ठीक है। लेट्स से इनको दोनों को 0 दे दें, 0.5 दे दें, एक को 0.3 दे दें, तो रैंडमली कुछ भी इनको वैल्यू दे देते हैं। और फिर हम क्या करते हैं कि थीटा 0 और थीटा 1 की वैल्यू को उस डायरेक्शन में चेंज करते हैं जिस डायरेक्शन में ये कॉस्ट जो है ये कम हो रही है, ठीक है। तो ये डायरेक्शन हमें कैसे पता चलती है, ये ग्रेडियंट डिसेंट के अंदर हम डेरिवेटिव जो है वो यूज़ करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि किस डायरेक्शन में हमने मूव करना है। और ग्रेडियंट डिसेंट सिर्फ लीनियर रिग्रेशन के अंदर यूज़ नहीं होता, इसकी बहुत ज़्यादा जो है वो एप्लीकेशंस हैं। ये न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर बहुत कॉमनली यूज़ होता है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर यूज़ होता है, और काफ़ी जगहों पे यूज़ होता है। तो आपको अगर ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम एक दफ़ा समझ आ गया तो काफ़ी आपके लिए आगे जो है वो आसानी हो जाएगी। और इसका पर्पज़ अगेन यही होता है कि जो फंक्शंस जिस शेप के होते हैं, अगर उनके अंदर हिली एरियाज़ हैं, इस तरह के हैं वो, कि वो अप्स एंड डाउन्स हैं फंक्शन के अंदर, फंक्शन की जैसे जैसे यहाँ पे बेसिकली ये है कि थीटा 1 और थीटा 0 और थीटा 1 की वैल्यू जैसे जैसे चेंज हो रही है, हमारा कॉस्ट फंक्शन जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये एग्जांपल है नॉन कन्वेक्स कॉस्ट फंक्शन की। हमारा जो है वो कन्वेक्स है, तो ये नॉन कन्वेक्स है, और इसमें आइडिया बेसिकली ये है, ग्रेडियंट डिसेंट बेसिकली क्या करता है कि जहाँ पे भी रैंडमली वो इनिशियलाइज होता है, वहाँ से वो अपना रास्ता ढूंढते जाता है कि उसने कहाँ से मिनिमा की तरफ जाना है, ठीक है। अगर आपने रैंडमली उसको इनिशियलाइज कर लिया फॉर एग्जांपल यहाँ से, तो हो सकता है कि वो मिनिमा ढूंढते ढूंढते इस तरफ चला जाए, लेकिन ऑब्जेक्टिव यही है कि उसने मिनिमा जो है वो फाइंड करना है। हमारा अच्छी बात यह है कि हमारा जो लीनियर रिग्रेशन का जो कॉस्ट फंक्शन है उसमें एक ही मिनिमा है, तो वो उसी डायरेक्शन में जो है वो मूव करेगा।